क्वेश्चन नंबर 2015 का मॉडल पेपर है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सब्जियों के कुल उत्पादन में भारत का योगदान लगभग है। ए 12.38%, बी 13.38%, सी 14.38%, डी 15.38%। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जो सब्जियों के कुल उत्पादन भारत का योगदान है वो 13.38% है। जो क्वेश्चन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का विश्व में प्याज के उत्पादन में कौन सा स्थान है। मतलब भारत का उत्पादन में, मतलब प्याज के उत्पादन में कौन सा स्थान है। ए पहला स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान, डी चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्याज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3, कोलोकेशिया की पत्ती में कौन सा विटामिन होता है। कोलोकेशिया की पत्ती में कौन सा विटामिन होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। कोलोकेशिया जो पत्तियां होती है उसमें विटामिन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकटक झील अवस्थित है। मतलब जो लोकटक झील है वह कहाँ पर स्थित है। ए कश्मीर में, बी राजस्थान में, सी मणिपुर में, डी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट जवाब है सी। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, शुगर बेबी किसकी किस्म है। मतलब जो शुगर बेबी है वो किसकी वैरायटी है, किसकी प्रजाति है। ए खरबूजा की, बी तरबूज की, सी टमाटर की, डी सीताफल की। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरबूज। शुगर बेबी जो किस्म है वो तरबूज की है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा खरबूजा या टमाटर पे। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1951 में प्रकाशित ऑल इंडिया सरल सर्वे कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ए डी गोडवाला, बी वी डी गोडवाला, सी एन सी गोडवाला, डी आर पी गोडवाला। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए डी गोडवाला ऑल इंडिया सरल सर्वे कमेटी के चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 7, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। ए ऑसबोर्न ए स्मिथ, बी चंद्र प्रभाकर, सी बी भट्टाचार्य, डी एम नाइक। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑसबोर्न ए स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। नवंबर 1972, ए नवंबर 1972, बी दिसंबर 1972, सी जनवरी 1973, डी फरवरी 1974। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए नवंबर 1972 को भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। ए रिजर्व बैंक, बी भूमि विकास बैंक, सी नाबार्ड बैंक, डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई बुआई गुड़ाई नहीं की जाती है। ए शुष्क खेती, बी विशिष्ट खेती, सी रैंचिंग खेती, डी राजकीय खेती। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, रैंचिंग खेती में जुताई बुआई गुड़ाई नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, किसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी तरल केंद्रक, डी अंतः प्रादब्बी जालिका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंतः प्रादब्बी जालिका से राइबोसोम चिपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गोदामों में बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए ध्रुमित किया जाता है। मतलब गोदाम जो होते हैं जहाँ स्टोरेज होता है, गल्ला स्टोरेज होता है, वहाँ पर कीड़ों से बचाने के लिए
किसका छिड़काव किया जाता है? ए मिथाइल ब्रोमाइड से, बी एथिल ब्रोमाइड से, सी फास्टोक्सिन से, डी उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिथाइल ब्रोमाइड से, मतलब धूमिल का छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? ए रॉबर्ट ब्राउन, बी वेंडा सीवेंडा, सी पोर्टर, डी टी.जी. मेंशन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन। ये तो सिंपल था, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टार्च युक्त बीज भंडारित किए जा सकते हैं, मतलब जिन बीजों में स्टार युक्त है उनको भंडारित किया जा सकता है। ए उच्च नमी अवस्था में, बी निम्न नमी अवस्था में, सी में ए और बी दोनों पर, डी किसी अवस्था पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए उच्च नमी अवस्था पर स्टार्च युक्त बीजों को भंडारित किया जा सकता है, 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि से अवशोषित जल का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण के काम आता है? ए 1%, बी 3% भाग, सी 5% भाग, डी 10% भाग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1% भाग भूमि से जो अवशोषित होता है वो प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 16, पत्तियों तक पहुंचने वाले प्रकाश का कितना भाग पत्तियों द्वारा अवशोषित होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियों तक प्रकाश पहुंचता है उसका कितना % भाग पत्तियों द्वारा अवशोषित होता है? ए 60%, बी 70%, डी 80%, सी 80%, डी 100%। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी 80% पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक महत्व के पौधे हैं, मतलब वो जो मतलब जिनको बिक्री करके पैसा कमाया जा सके। ए मक्का, बी सलजम, सी मूली, डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर्थिक में मक्का को बेचेंगे तो भी पैसा आएगा, सलजम बेचेंगे तो भी पैसा आएगा, मूली बेचेंगे तो भी पैसा। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे बड़ा बीज है, मतलब सबसे बड़ा बीज क्या है, कौन सा है? लोडोकिया, बी रेफिया ताड़, रफलेसिया, डी लेमना। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोडोकिया सबसे बड़ा बीज है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा है, मतलब जिसके DNA सबसे कम है, गुणसूत्र सबसे कम है, क्रोमोसोम्स कम है, वो कौन सा है? डाउ सोनिया, बी हैप्लोपेपस, सी साइकस, डी न्यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी हैप्लोपेपस सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा है। क्वेश्चन नंबर 20, घास कुल की फसल है, ए धान, बी गन्ना, सी कोंदो, डी सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, मतलब घास कुल मतलब ग्रेमनी कुल के सभी ये क्रॉप है, धान हो, गन्ना है, कोंदो, ये सभी किसकी है? ग्रेमनी कुल की है, घास कुल की है। क्वेश्चन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसल है, मतलब कि जो अधिक प्रकाश चाहने वाली फसल है, जिसके फूलने के लिए फलने के लिए मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ए चना, बी बाजरा, सी कपास, डी सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए चना। चना क्या है? दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसल है। चना फसल कैसी है? खरीफ की, रबी की, सी ए और बी दोनों सही है, डी जायद की। चना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चना कैसी है? रबी की फसल है, मतलब अभी जो चल रहा सीज़न ये अक्टूबर और नवंबर का, इसी समय में इसकी बुआई की जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग अप्रैल में हो जाती है, मार्च अप्रैल में।
क्वेश्चन नंबर 23, फालसा किस कुल की फसल है? फालसा जो है मतलब उसका फैमिली क्या है? ए जूट, बी कपास, सी आरंड, डी आलू। मतलब फालसा किस कुल का है? मतलब जिसमें जूट आता है वो है, या कपास आता है वो है, डी जिसमें आरंडी आती है वो, या डी जिसमें आलू आता है वो। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जो फालसा है वो जूट कुल का ही है। जिसमें जूट आता है उसमें फालसा भी आता है। बी अन्न का भंडार किस मृदा क्षेत्र को कहा जाता है? अन्न का भंडार किस मृदा क्षेत्र को कहा जाता है? मतलब अन्न जो है सबसे ज़्यादा किस मृदा में उत्पादन होता है? ए अल्फीसॉल, बी मेलिसॉल, सी वर्टिसॉल, डी अल्टीसॉल। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी मेलिसॉल जो होता है उसे अन्न भंडार वाली क्षेत्र भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, लाल मृदा का पीएच मान क्या होता है? जो लाल मृदा पाई जाती है उसका पीएच मान क्या होता है? ए 6 से 7.5, बी 5 से 6.1, सी 6 से 7.9, डी 4 से 6 पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए लाल मृदा का पीएच मान होता है 6 से 7.5। क्वेश्चन नंबर 22, सिनकोना की खेती किस मृदा में की जाती है? सिनकोना जिससे दवा बनती है बुखार की या मलेरिया की, तो सिनकोना की खेती किस मृदा में की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26, ए काली मृदा, बी लाल मृदा, सी लेटराइट मृदा, डी जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी का सिनकोना की खेती लेटराइट मृदा में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, किस पोषक तत्व की कमी से गेहूं में टिलर कम आता है? मतलब कि जो कल्ले निकलते हैं गेहूं में वो किस पोषक तत्व की कमी हो जाए तो कम निकलते हैं? ए फास्फोरस की, बी पोटासियम की, सी नाइट्रोजन की, डी सल्फर का। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो कल्ले कम निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ग्वानो है एक कैसा वनस्पतिक खाद है, पूर्ण खाद है, पूर्ण खाद है, पार्श्विक खाद है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी ग्वानो का है एक पूर्ण खाद है। क्वेश्चन नंबर 29, किस पोषक तत्व की कमी से फसल देर से पकती है? ए फास्फोरस से, बी लोहा से, सी कैल्शियम से, डी मैग्नीज से। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस की अगर कमी हो जाए तो फसल देर से पकती है। क्वेश्चन नंबर 30, मेंडल का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30, मेंडल का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था मतलब कि कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी रूस में, डी इटली में। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, जिन्हें कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पशु में रिंडर पेस्ट रोग लगता है मतलब किसके द्वारा लगता है? ए जीवाणु के द्वारा, बी विषाणु के द्वारा, सी ए और बी दोनों सही है मतलब जीवाणु और फंगस दोनों से लगता है, डी फंगस द्वारा। 31 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी जो पशु रिंडर पेस्ट है ये विषाणु द्वारा लगता है। क्वेश्चन नंबर 32, मूल ग्राम योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ की गई थी? मूल ग्राम योजना जो शुरू की गई थी वो किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू की गई थी? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान मूल ग्राम योजना पंचवर्षीय योजना मतलब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, इंडो स्विस प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था? ए कर्नाटक में, बी केरल में, सी उत्तर प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरल में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, श्वेत क्रांति के जनक हैं या कहा जाता है? डॉक्टर कुरियन को, डॉक्टर खुराना को, डॉक्टर एमएस वर्जिस को, डी इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट जवाब है डॉक्टर वर्जित कुरियन ही
श्वेत क्रांति के जनक थे? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, मतलब गाय के दूध में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? ए 4.5%, बी 4.6%, सी 3.2%, डी 8.5%। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी 3.2% गाय में प्रोटीन पाई जाती है। दूध का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन ए 100.5 सेंटीग्रेड, 100.15 सेंटीग्रेड, 100.17 सेंटीग्रेड, डी 100.21 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी दूध का क्वथनांक होता है 100.15 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 37 दूध में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? दूध में कितने प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है? ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 38 दूध का हिमांक कितना होता है? क्वथनांक तो जान गए आप, क्वथनांक जान गए, हिमांक जानिए। क्वेश्चन नंबर 38 का मतलब दूध का हिमांक क्या है? ए 0 से 54 सेंटीग्रेड, -0 से 54 सेंटीग्रेड, बी -0 से 45 सेंटीग्रेड, सी -0 से 35 सेंटीग्रेड, डी -0.21 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए दूध का हिमांक होता है -0.54 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 39 पानी का अपवर्तनांक होता है? ए 1.22, बी 1.33, सी 1.44, डी 1.55। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी 1.33। क्वेश्चन नंबर 40 सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 में। हरित क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 भारत का विश्व में अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? मतलब भारत कितना अंडा उत्पादन है जिसका उसका कौन सा स्थान है विश्व में? ए दूसरा स्थान, बी तीसरा स्थान, सी चौथा स्थान, डी 5वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी 5वां स्थान अंडा उत्पादन में भारत का है। क्वेश्चन नंबर 42 नवसारी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र में, बी हरियाणा में, सी गुजरात में, डी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। नेशनल क्वेश्चन नंबर 43 नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज अवस्थित है, कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में, डी हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 44 हल्दी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? ए केरल, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश हल्दी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है भारत में। क्वेश्चन नंबर 45 दूध का गाढ़ापन होता है, जो गाढ़ापन दूध में किसके कारण होता है? ए 1.2 से 3 सेंटीपायस के द्वारा होता है, बी 1.5 से 2 सेंटीपायस, सी 1.6 से 3.0 सेंटीपायस, डी 1.6 से 4 सेंटीपायस। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी 1.5 से
2.0 सेंटीपायस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, दूध का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ए 30 से 40 डायंस, बी 40 से 50 डायंस, सी 50 से 60 डायंस, डी 50 से 60 डायंस। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, 40 से 60 डायंस दूध का पृष्ठ तनाव होता है। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व गाय के दूध की अपेक्षा होता है। ए अधिक, बी कम, सी बराबर, डी बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, अधिक, मतलब भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व गाय के दूध से अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक है। गाय, बी भैंसे, सी दोनों, डी बकरियां। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब गाय और भैंसे दोनों अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व में मुर्गियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? ए भारत में, बी चीन में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि चीन में, विश्व की मुर्गियाँ चीन में सबसे अधिक पाई जाती हैं। सुमेलित कीजिए सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। ए मतलब उम्र में, ए गाय, बी गीज, सी सुअर, डी भेड़। मतलब गाय की उम्र क्या है, गीज की उम्र क्या है, सुअर की उम्र क्या है, भेड़ की उम्र क्या है। सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, लिस्टर भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? लिस्टर भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? स्पेन, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, लिस्टर भेड़ का जन्म स्थान ब्रिटेन है। क्वेश्चन नंबर 52, सामान्य रूप से भेड़ों का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 वर्ष, बी 10 से 12 वर्ष, सी 12 से 15 वर्ष, डी 15 से 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 से 12 वर्ष। वैसे कट तो जाती जल्दी ही है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सबसे अच्छी नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54, जिया मेज किसका बोटैनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम है? ए मक्का का, बी गेहूं का, सी धान का, डी जौ का। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, मक्का का जो बोटैनिकल नेम है वो जिया मेज है। क्वेश्चन नंबर 55, गंगा 101 किसकी उन्नतशील किस्म है? ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी ज्वार। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, मक्का की जो किस्म है वो गंगा 101 है। क्वेश्चन नंबर 56, मक्का उगाने वाले देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य के बाद किसका स्थान है? मतलब मक्का जो उगाने वाला क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य के बाद किसका स्थान है? ए भारत का, बी मैक्सिको का, सी चीन का, डी ब्राज़ील का। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 57, कितने डेसिबल की ध्वनि कर्णप्रिय होती है? मतलब इतना, मतलब जो कितनी ध्वनि बजाना चाहिए डेसिबल में जो कान को तकलीफ ना हो, सही रहे, कोई दिक्कत ना हो। ए 30 से 40 डेसिबल, बी 40 से 50 डेसिबल, सी 50 से 60 डेसिबल, डी 60 से 65 डेसिबल। 57 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, 40 से 50 डेसिबल में बजेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी? ए जिनेवा, बी अमेरिका, सी फ्रांस,
डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय वर्षा का कितने प्रतिशत हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा प्राप्त किया जाता है? मतलब भारतीय जो मानसून है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कितने प्रतिशत वर्षा होती है? ए 60%, बी 65%, सी 75%, डी 85%। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 60, पारा दाब मापी, ये कौन होना चाहिए? पैरा दाब मापी, गलत लिखा है। पैरा दाब मापी का आविष्कार किसने किया था? ए गैलीलियो ने, बी टेरिसेली ने, सी रदरफोर्ड ने, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टेरिसेली ने पैरा दाब मापी का आविष्कार किया था। तो ये 60 क्वेश्चन हो गए और अगला इसका हिस्सा ये लेके आएंगे कल। ये 2015 का पीजीटी का ये मॉडल पेपर था। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।